मेरे प्रिय वत्स, ब्रह्मांड को हाल ही में ज्ञात हुआ है कि स्वर्ग से कोई दिव्य कुल माँ की शक्ति आपको पुकार रही है, जैसे वे आपको कोई खास संदेश देना चाहती है। प्रिय वत्स, 8 पेंटाकल्स एक ऐसा कार्ड है जो परिश्रम, शिल्प कला और अपने काम के प्रति समर्पण का प्रतीक है। एक एंजल संदेश के संदर्भ में यह कार्ड आपको याद दिलाता है कि स्वर्ग में आपकी माँ आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किए जा रहे प्रयासों को पहचानती वह देख रही है कि आप अपने लक्ष्यों में कितनी मेहनत, विस्तार से ध्यान और सतत प्रयास कर रहे हैं। या कार्ड संकेत देता है कि वह आपको यह बताना चाहती है कि आपकी सारी मेहनत अनदेखी नहीं हो रही। फरिश्ते यह संदेश दे रहे हैं कि जो कौशल और ज्ञान आप अभी विकसित कर रहे हैं वे भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वे चाहते हैं कि आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करते रहे। इसके अलावा 8 पेंटाकल्स अक्सर एक सीखने और विकास की अवधि का संकेत देता है। आपकी माँ आपको इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही वह समझती है कि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां निरंतर सुधार आवश्यक है और वह चाहती है कि आप ध्यान केंद्रित और स्थिर रहे। फरिश्ते आपको याद दिला रहे हैं कि यात्रा स्वयं मूल्यवान है, न कि केवल अंतिम परिणाम। आपकी माँ यह भी और सहनशीलता के महत्व को उजागर कर रही है। कभी कभी आज किए गए प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ वे एक ठोस और सफल भविष्य में योगदान देंगे। यह कार्ड इस बात का आश्वासन है कि आप कुछ महत्वपूर्ण बना रहे हैं और आपकी लगन का फल अंततः मिलेगा। इसके अलावा 8 पेंटाकल्स यह भी दर्शाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें गहरी संतुष्टि और उद्देश्य का अनुभव कर सकते हैं। आपकी माँ चाहती है कि आप अपने काम में खुशी और संतोष पाएं। फरिश्ते आपको उन गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपकी सच्ची प्रतिभाओं और रुचियां के साथ मिल खाती है। वे आपको यह भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने काम को अपनी आत्मा की पुकार के साथ संरेख करें ताकि आपके प्रयास सार्थक और लाभदायक हो। कुल मिलाकर 8 ऑफ पेंटाकल्स इस एंजल संदेश में कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतर विकास के मूल्य का प्रमाण है। आपकी माँ आपको प्रोत्साहन का संदेश भेज रही, आपको आगे बढ़ने, समर्पित रहने और अपने काम में जो कुशलता और शिल्प कला ला रहे हैं उस पर गर्व करने का आग्रह कर रही है। वह आपको याद दिला रही है कि आपके प्रयास एक समृद्ध और संतोषजनक भविष्य की नींव रख रहे हैं। प्रिय वत्स, द हैंगमैन एक ऐसा कार्ड है जो स्थगन छोड़ने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने का प्रतीक है। एक एंजल संदेश के संदर्भ में यह कार्ड संकेत देता है कि स्वर्ग में आपकी माँ आपको अपने वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए रुकने और चिंतन करने का आग्रह कर रही है। वह चाहती है कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या से एक कदम पीछे हटे और अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखें। यह कार्ड एक आत्म मंथन और पुनर्मूल्यांकन की अवधि का सुझाव देता है। आपकी माँ आपको यह आग्रह कर रही है कि आप अपने मन में बसे पूर्वाग्रहों या कठोर विश्वासों को छोड़ दे जो आपको पीछे खींच रहे हैं। फरिश्ते आपको अधिक लचीला और खुले दिमाग से अपने चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि पहले नियंत्रण छोड़ दिया जाए और चीजों को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दिया जाए। स्वर्ग से आ रही तरंगे आपको संकेत दे रही है। द हैंगमैन अक्सर आत्मसमर्पण की स्थिति का प्रतीक है। आपकी माँ शायद आपको यह सलाह दे रही है कि आप विशिष्ट परिणामों के प्रति अपने लगाव को त्याग दें और ब्रह्मांड के डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करें। वह आपको यह बताना चाहती है कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं और यह ठीक है कि आप उन्हें छोड़ दें और विश्वास करें कि सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसा ही होगा। यह आत्मसमर्पण की अवधि आपके व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में ले जा सकती है। इसके अलावा द मैन प्रतीक्षा और धैर्य का समय भी दर्शाता है। आपकी माँ आपको यह याद दिला रही है कि सभी प्रगति रैखिक नहीं होती और कभी कभी आपको बड़ी तस्वीर देखने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। फरिश्ते आपको धैर्यवान होने और यह समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं
कि यह अस्थायी विराम आपके अंतिम विकास के लिए आवश्यक है। यह आपके यात्रा पर इंसाइट्स एकत्र कर चिंतन करने और अपने जीवन के अगले चरण की तैयारी का समय है। प्रिय वत्स, यह कार्ड नए दृष्टिकोण प्राप्त करने के महत्व पर भी जोर देता है। आपकी माँ चाहती है कि आप विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करें और वैकल्पिक विचारधाराओं के लिए खुले रहे। फरिश्ते आपको विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने और इन नए इंसाइट्स को अपनी समझ में समाहित करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण आपको अपने पथ पर अधिक स्पष्टता और बुद्धिमानी के साथ नेविगेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा द हैंगमैन अक्सर एक उच्च उद्देश्य के लिए त्याग का संदेश लाता है। आपकी माँ शायद आपको यह सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि आपके सच्चे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या छोड़ना या त्यागना पड़ सकता है। वह चाहती है कि आप समझे कि कभी कभी जो चीजें आपको प्रिय हैं, उन्हें छोड़ देना लंबे समय में अधिक पुरस्कार ला सकता है। फरिश्ते आपको यह याद दिला रहे हैं कि ऐसे त्याग आपके आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है और आपको व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की दिशा में ले जाएंगे। यह मातृ शक्ति आपका मार्गदर्शन करती है। वे आपको बताना चाहती है। द हैंगमैन इस एंजल संदेश में आत्मचिंतन छोड़ने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने का आह्वान करता है। स्वर्ग में आपकी माँ आपको नियंत्रण छोड़ने, ब्रह्मांड पर विश्वास करने और प्रक्रिया के साथ धैर्य रखने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। वह चाहती है कि आप एक खुले दिमाग से दृष्टिकोण अपनाएं, विभिन्न दृष्टिकोण पर विचार करें और अपने उच्च उद्देश्य के लिए आवश्यक त्याग करने के लिए तैयार रहे। यह स्थगन और आत्म मंथन की अवधि आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा पर अधिक स्पष्टता, विकास और प्रबोधन की दिशा में ले जाएगी। प्रिय वत्स, द क्वीन ऑफ सर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो स्पष्टता, बुद्धि और निर्णायक का प्रतीक है। एक एंजल देश के संदर्भ में यह कार्ड प्रकट करता है कि स्वर्ग में आपकी माँ आपको इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह आपको स्पष्ट सोचने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और आत्मविश्वास और सटीकता के साथ निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रही है। द क्वीन ऑफ सर्ड्स अपने तेज दिमाग और भ्रम और धोखे के बीच से रास्ता काटने की क्षमता के लिए जानी जाती है। आपकी माँ चाहती है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को नेविगेट करने के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएं। वह देख रही है कि आपको अपने चुनौतियों या अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है। फरिश्ते आपको अपने विश्लेषणात्मक क्षमताओं और गहन समझ पर भरोसा करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि आप अपनी परिस्थितियों को स्पष्टता के साथ समझ सके। इसके अलावा यह कार्ड ईमानदारी और सीधे संवाद के महत्व पर जोर देता है। आपकी माँ आपको अपना सच बोलने और अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह चाहती है कि आप अपने संवादों में सीधे और पारदर्शी रहे। फरिश्ते आपको याद दिला रहे हैं कि ईमानदारी विश्वास बनाने और विवादों को सुलझाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। साफ और सीधे रहने से आप अपने इरादों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका संदेश समझा जा रहा है। द क्वीन ऑफ सर्ड्स स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। आपकी माँ आपको अपने पर खड़े होने और अपनी चीजों को संभालने के लिए अपने क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही है। वह आपकी आत्मनिर्भरता की क्षमता देख रही है और चाहती है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाएं। फरिश्ते आपको समर्थन कर रहे हैं कि आप स्वतंत्रता और स्वायत्तता की एक मजबूत भावना विकसित करें, जिससे आपको अपने जीवन को नियंत्रित करने और उन निर्णयों को लेने का सामर्थ्य प्राप्त हो जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। यह मातृ शक्ति अपनी सुरक्षा के गहरे में आपको रखे हुए हैं। वे आपको बता रही है। प्रियवत, यह कार्ड व वस्तुनिष्ठता और तार्किक सोच की आवश्यकता का संकेत देता है। आपकी माँ आपको यह सलाह दे रही है कि आप अपने समस्याओं का सामना एक संतुलित और तार्किक मानसिकता के साथ करें। वह चाहती है कि आप उन स्थितियों से भावनात्मक रूप से अलग हो जाएं जो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं और उन्हें एक तर्क संगत दृष्टिकोण से विश्लेषण करें। फरिश्ते आपको निर्देश दे रहे हैं
कि आप और तर्क के आधार पर निर्णय ले बजाय इसके कि भावनाओं या बाहरी दबावों के कारण प्रभावित हो। द क्वीन ऑफ सर्ड्स इस एंजल संदेश में स्पष्टता, बुद्धि और निर्णायक कार्यवाही का आह्वान करती है। स्वर्ग में आपकी माँ आपको स्पष्ट रूप से सोचने, ईमानदारी से संवाद करने और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह चाहती है कि आप अपनी स्वतंत्रता को अपनाएं, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें और चुनौतियों का सामना करने में मजबूत रहे। फरिश्ते आपको अपने बुद्धि और तर्क संगत सोच पर भरोसा करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि आप अपने मार्ग पर सटीकता और शक्ति के साथ आगे बढ़ सके। प्रिय वत्स, द स्टार एक कार्ड है जो आशा, प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब इसे एंजल संदेश के हिस्से के रूप में खींचा जाता है तो यह स्वर्ग में आपकी माँ की ओर से एक शक्तिशाली और अपलिफ्टिंग संदेश देता है। वह आपको आश्वासन, उपचार और नवीनीकृत आशा का अनुभव कराने के लिए आपसे संपर्क कर रही है। द स्टार एक अंधेरे में प्रकाश की तरह है जो कठिनाइयों के बाद के समय में उपचार और नवीनीकरण का प्रतीक है। आपकी माँ चाहती है कि आप जान ले कि चाहे आपने कितनी भी चुनौतियों का सामना किया हो, एक उज्जवल भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। फरिश्ते आपको आशावाद का संदेश भेज रहे हैं, आपको अपनी आस्था को जीवित रखने और उन सकारात्मक परिणामों में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो क्षितिज पर है। यह कार्ड आध्यात्मिक मार्गदर्शन और डिवाइन प्रेरणा की भी बात करता है। आपकी माँ आपको याद दिला रही है कि आप अकेले नहीं हैं और आप उच्च शक्तियों द्वारा समर्थित है। फरिश्ते आपके साथ हैं, आपको ज्ञान और दिशा प्रदान कर रहे हैं। वे आपको अपने हायर सेल्फ से जुड़ने और भीतर से आने वाले मार्गदर्शन पर विश्वास करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक समर्थन आपको अपना मार्ग खोजने और अपने कार्यों को अपने सच्चे उद्देश्य के साथ संग्रह करने में मदद करने के लिए है। प्रिय वत्स, द स्टार आपको आशा और नवीनीकरण की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। आपकी माँ चाहती है कि आप पुनर्जीवित महसूस करें और अपने सपनों और आकांक्षाओं का पीछा करने के लिए प्रेरित हो। वह आपको संदेश भेज रही है कि अब समय आ गया है कि आप पिछले निराशा को छोड़ दे और एक सकारात्मक और खुले दिल के साथ आगे बने। फरिश्ते आपको किसी भी शेष नकारात्मकता को छोड़ने और उन अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपके सामने हैं। द स्टार रचनात्मकता और प्रेरणा का भी प्रतीक है। आपकी माँ आपको अपनी रचनात्मक ऊर्जाओं का दोहन करने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह चाहती है कि आप अपने जुनून का पालन करें और अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करके दुनिया में सुंदरता और प्रकाश लाएं। फरिश्ते आपको अपना अनूठा स्वर ढूंढने और अपनी प्रतिभाओं को दूसरों के साथ साझा करने में मदद कर रहे हैं। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति न केवल आपके लिए संतोषजनक है बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत भी है। एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, वे बता रहे हैं। इसके अलावा द स्टार व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उपचार की अवधि का संकेत देता है। आपकी माँ आपको अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करने और उन्हें पोषण देने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। वह चाहती है कि आप उन गतिविधियों में संलग्न हो जो उपचार और भलाई को बढ़ावा देती है, जैसे ध्यान, प्रकृति में समय बिताना या माइंडफुल का अभ्यास करना। फरिश्ते आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी आंतरिक उपचार आपके समग्र विकास और खुशी के लिए आवश्यक है। द स्टार कार्ड आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपकी माँ चाहती है कि आप विश्वास रखें कि सब कुछ वही अनफोल्ड हो रहा है जैसा होना चाहिए और जो चुनौतियाँ आप सामना कर रहे हैं वे आपके जीवन की समझ और ज्ञान में वृद्धि के लिए हैं। फरिश्ते आपको धैर्य रखने और आपके जीवन की घटनाओं के समय में विश्वास रखने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आपके सपने और इच्छाएं सुनी जा रही हैं और ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। प्रियवत, द स्टार कार्ड नवीनीकरण और रूपांतरण की भावना का भी प्रतीक है। आपकी माँ आपको बदलाव को अपनाने और इसे विकास और सुधार के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
वह चाहती है कि आप नए अनुभवों के लिए खुले रहें और विश्वास रखें कि यह बदलाव आपको एक बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएंगे। फरिश्ते इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया में आपका समर्थन कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए साहस और ताकत प्रदान कर रहे हैं। सारांश में 10 स्टार इस एंजल संदेश में आशा, प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक है। स्वर्ग में आपकी माँ आपको आश्वासन और उपचार प्रदान करने के लिए आपसे संपर्क कर रही है, आपको भविष्य के प्रति आशावादी और सकारात्मक बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह चाहती है कि आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रचनात्मकता को अपनाएं और अपने व्यक्तिगत विकास और भलाई पर ध्यान केंद्रित करें। फरिश्ते आपको ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास रखने और अपने जीवन में अनफोल्ड हो रहे सकारात्मक परिवर्तन में विश्वास रखने के लिए याद दिला रहे हैं। प्रिय वत्स, द क्वीन ऑफ वांड्स एक शक्तिशाली कार्ड है जो आत्मविश्वास, साहस और जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है। एक एंजल संदेश के संदर्भ में यह कार्ड संकेत देता है कि स्वर्ग में आपकी माँ आपको अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, चाहती है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और जुनून को अपनाएं और उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बने। क्वीन ऑफ वांड्स एक शक्तिशाली करिश्माई उपस्थिति का प्रतीक है। आपकी माँ आपके भीतर यह क्षमता देखती है कि आप आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। वह आपको अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही है और कृपा और आश्वासन के साथ खुद को असर करने के लिए फरिश्ते आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और इस बात पर विश्वास करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति है। प्रिय वत्स, के अलावा क्वीन ऑफ वांड्स रचनात्मकता और जीवन के प्रति उत्साह से जुड़ी है। आपकी माँ चाहती है कि आप अपनी रचनात्मक ऊर्जाओं का दोहन करें और जोश के साथ अपने जुनून का पालन करें। वह आपको अपने दिल का अनुसरण करने और उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करती है। फरिश्ते आपको नए रचनात्मक आउटलेट्स का पता लगाने और खुद को पूरी तरह से और प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने में मदद कर रहे हैं। यह कार्ड आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के महत्व पर भी जोर देता है। आपकी माँ आपको याद दिला रही है कि आप सक्षम हैं और सफलता के योग्य हैं। वह चाहती है कि आप कीमत को पहचानें और चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण और कैनो एटीट्यूड के साथ करें। फरिश्ते आपको आत्म संदेह को दूर करने और अपने प्रतिभाओं और अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके पास किसी भी बाधा को पार करने के लिए आंतरिक आग है। क्वीन ऑफ वांड्स एक गर्म जोशी से भरी चुंबकीय ऊर्जा का प्रतीक है जो दूसरों को आकर्षित करती है। आपकी माँ आपको इस ऊर्जा का उपयोग मजबूत सहायक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह चाहती है कि आप खुले, मैत्रीपूर्ण और अपने समय और संसाधनों के साथ उदार बने। फरिश्ते आपको इसी तरह के विचार रखने वाले व्यक्तियों के नेटवर्क बनाने के लिए मार्ग कर रहे हैं जो आपकी यात्रा में समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों से घिरे होने के कारण आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और भी बड़े काम कर सकते हैं। प्रिय वत्स, आपको स्वर्ग में बैठी यह दिव्य शक्ति ब्लेसिंग्स दे रही है। कमेंट में 1 व वव टाइप करके इन्हें स्वीकारिए और ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह मुझे याद है क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चे के जीवन की हर एक पहलुओं प्राप्त होती रहती है। तुम्हारी माता के होते हुए भी तुम क्यों इतनी बेचैन और उदास रहते हो जब मैं जानती हूँ कि तुम्हें जीवन में किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की नहीं। उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को क्यों अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है? मेरे बच्चे, तुम जीवन की उलझन में फंसे हुए हो। तुम्हारे दुविधा और विचलन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती भी है, किंतु तुम क्यों अपने मन में बार बार इस चीज का विचार लेकर आ रहे हो कि तुम्हारे जीवन में
बहुत सी चीजों की कमी है, इन विचारों से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। मेरे प्यारे, इस विचार से केवल दुख के अलावा और कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, जबकि तुम जो मांगते आए हो उसे खुश होकर मांगो। निराश मन से की गई पूजा और मांगा वह वरदान भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी मुझसे कहना चाहते हो उसे अपने दिल से और अपनी आत्मा से मुझसे कहो। मैं तुम्हें उस प्रगति की ओर लेकर जा रही हूँ जिस प्रगति पर आगे चलकर तुम बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे। यही कारण है कि तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि तुम समस्याओं का सामना नहीं करोगे तो तुम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं बन पाओगे और अपने जीवन में खूब प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार कर रही हूँ। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं लाना है। जब तुम्हारी मदद तुम्हारे पास है तो तुम्हें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ाने हैं। संसार में कर्म और आकर्षण सिद्धांत ही है जो महत्वपूर्ण है। इसलिए जिस दिन चीज के बारे में लगातार गहराई से सोचते हुए वह चीजें तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लग जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन में अच्छे विचारों को सोचो। यदि तुम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच और उन्हें गर्दन दोनों पर नियंत्रण और संयम रखना होगा। तुम्हारे द्वारा एक ही गलत कार्य तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा तथा तुम्हें जीवन में किसी भी लायक नहीं रहने देगा। मैं तुम्हें खुशियाँ, संपन्नता तथा सफलता प्रदान करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम मेरे आदेशों का लगातार पालन नहीं करते हो। तुम कुछ दिन मेरी बातों को मानकर फिर दोबारा से अपने पुराने विचारों को अपना लेते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने मन के विचारों को शुद्ध करना है तो तुम्हें हर रोज मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ति में भी सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति होती है जो तुम जीवन को खुशहाल करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें जब भी अपने माता की आवश्यकता होगी तो तुम्हें मेरा ध्यान लगाना है। यदि तुम मेरा ध्यान सच्चे मन से लगाओगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी और तुम्हें उस समस्या का समाधान भी बताऊंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए प्रगति के सभी मार्ग खो रहे हैं और यह प्रगति तुम जीवन में उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी जहां से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि तुम अपने मन से दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो और अपने मन में मेरे प्रति सकारात्मक विचार लाओ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब भी मुझसे कुछ मांगो तो कभी भी रोकर मत मांगो, यह तुम गलत करते हो। अपने दुखी मन से मुझसे कोई चीज मत मांगना। मैं जानती हूँ दुखों में तुम मुझे याद करते हो, परंतु मेरे बच्चे, यदि दुख में भी अभी तुम संयम रखकर अपनी माता से अपने जीवन के लिए चीजें मांगोगे तो मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वह सब प्रदान करूंगी। जब भी मेरा कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर कोई इच्छा मांगता है और उस इच्छा के प्रति इस बात को बिना जाने कि उसकी इच्छा कब पूरी होगी, तो से भक्तों की मुझे सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि मैं ऐसे भक्तों को इच्छा व वरदान प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाती है, अर्थात मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। ऐसे भक्त विश्वास मुझसे अपनी इच्छाएं मानते हैं, जिसका फल मैं उन्हें अवश्य देती हूँ और मैं खुश होकर उन्हें वरदान दे देते हूँ। तुम जिंदगी में मेरी मन लगाकर भक्ति कर। मेरी भक्ति करने से तुम्हें बहुत से फल प्राप्त होंगे और तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे कार्य जल्दी पूर्ण हो, जो कार्य आज तक अपूर्ण रहे। बस तुम्हें मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपनाकर मेरे बताए मार्ग पर चलना है। तुम्हारी माँ को जाना होगा। मैं तुम्हें दर्शन देने दोबारा अवश्य आऊंगी, मेरा इंतजार करना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे बच्चे, जीवन में अगले 12 घंटे में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर मेरे बच्चे आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु भाग्य केवल कुछ ही बच्चों का खुलता है और भाग्य के बल होते जो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं।
वह मेरे सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका भाग्य क्यों और कब और कैसे खुलता है यह मैं आज बताऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने स्वयं भी ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जा पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि मेहनत तो अत्यधिक करते हैं, लेकिन उन्हें वह मुकाम हासिल नहीं होता जिसके वह अधिकारी है। इसके बीच एक कारण होता है, और जो इस कारण को समझ लेता है, इस वजह को जान लेता है, वह बहुत ऊंचाइयों पर जा पाता है। और जो बच्चा कारण को जानते हुए भी उस कार्य को करता नहीं है वह अपनी जगह पर ही स्थित रह जाता है। तुम मेरी पूजा आराधना और मुझ पर विश्वास रखने के लिए, साथ ही संसार के हर व्यक्ति को सामान्य नजरों से देखते और अपने अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए घमंड लेकर नहीं आते। यदि तुम्हारे हृदय में सभी लोगों की हित की बात छुपी हुई है और तुम्हारा विचार हमेशा लोगों की भलाई के लिए किए गए फैसले में सहमति रहती है, तो तुम भले ही आज किसी भी पदवी पर हो मेरे बच्चे, लेकिन कल तुम निश्चित बहुत बड़ी पदवी पर होंगे और इस संसार में काफी ऊंचा मुकाम हासिल करोगे मेरे बच्चे। एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं होता। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है, परंतु मार्ग बनना प्रारंभ हो जाता है। यदि तुम कल सुबह उठने के साथ ही जब तुम आंखें खोलो बिस्तर पर बैठकर कल से ही निश्चित है कर लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी अच्छाई सच्चाई के भलाई के मार्ग को नहीं छोड़ोगे, तुम लोगों का भला करोगे। तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि किसी का हृदय दुखी हो। तुम्हारे आने वाले अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन की नई दिशा प्रारंभ होगी। धीरे धीरे बच्चे तुम्हारे लिए कर्म ही है जो मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाऊं। इसलिए मेरे बच्चे मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करूं कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया, तुम अब मेरे बताए हुए रास्तों पर चलोगे और मैं तुम्हें उस मुकाम पर लेकर जाऊंगा जो तुम्हें मंजिल चाहिए। परंतु मेरे बच्चे बिना कर्म किए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी उन्हीं की सहायता करता हूँ जो खुद की सहायता स्वयं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते तो मैं विवश हो जाता हूँ। कुछ ना करने के लिए कर्मों को करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। निश्चित ही तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा पूर्ण होगी। स्मरण रखना मेरे बच्चे की किया हुआ कहीं जाता नहीं है, बल्कि 100 गुना हो करके तुम्हारे सामने आता है। तुम प्रतिदिन इन बातों पर विचार किया करो मेरे बच्चे, ताकि तुम्हारे हृदय के अंदर यह बातें विराजमान हो और तुम वैसे ही कार्य करना। अपने आप ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, कार्य में सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।